Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you obviously are going to prepare for ALA 25 and going to give this exam. So NLU Delhi के लिए फॉर्म्स बाहर आ गए हैं for the 5 year law course. इस बार BCom और BA LLB ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास जो आप फिल कर सकते हो. इनफैक्ट फिल both of them in the order of your preference. The form is very simple to understand. It's a very basic form, but I will give you a step by step guide ताकि आप फिर भी कोई गलती ना करो. It's very important to fill your forms in prior to November 18, which is the last date. In fact, और जल्दी कर दो, you can fill it in August itself because it gives you a better chance to get the center of your first preference. Okay, so for example, if you're from Delhi or say you're from Mumbai, you want to fill Delhi and Mumbai respectively as your centers, there's a good chance कि आपको वहां का कोई अच्छा center मिल जाएगा, so you won't have to travel too much for your exam. That makes more sense, right? तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले क्या करोगे, एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे जाओगे. नॉर्मली गूगल पे लिखना एनएलयू दिल्ली, उसका सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसमें ऊपर कई सारे ऑप्शंस है. वहां पर एकेडमिक्स पे क्लिक करोगे, फिर बीएलएलबी का ऑनर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर अगर क्लिक करोगे यू विल रीच दिस पेज. ठीक है, एकेडमिक्स पे क्लिक करोगे पता चल जाएगा आपको. क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर एलए 2025 लिखा हुआ आएगा, बहुत आसानी से ब्लू कलर के टेक्स्ट में लिखा है, इस पर क्लिक करना. अगर आप इस पर क्लिक करोगे यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर पेज फॉर एलेट रजिस्ट्रेशन. तीन चीजें पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, वो आपका नाम पूरा, आपकी ईमेल आईडी और उसके बाद में एप्लीकेंट टाइप क्या है. एप्लीकेंट टाइप में दो ऑप्शन दे रखे हैं, यू कैन बी एन इंडियन नेशनल और यू कैन बी अ फॉरेन नेशनल, ओसीआई और पीआईओ. आई थिंक मोस्टली पीपल वुड बी इंडियन नेशनल्स ओनली. तो इंडियन नेशनल्स, और इवन इफ यू आर एन एनआरआई, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो भी यू विल फॉल अंडर द इंडियन नेशनल कैटेगरी बिकॉज यू आर नॉट अ फॉरेन सिटीजन एट ऑल. ओके, वंस यू फिल दिस इट विल सेंड एन ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. जो भी आपका ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिखा है, वहां पर 2 से 5 मिनट के अंदर एक ईमेल आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना. और वो ईमेल में आपको एक पासवर्ड दे रखा होगा. ठीक है, अलॉन्ग विद ईमेल आईडी वो ईमेल में पासवर्ड दे रखा होगा. उसमें एक लिंक भी आएगा, अब उसको लिंक को क्लिक करोगे यू विल अगेन रीच ऑन द सेम पेज दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम, राइट. उसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिखोगे, उस मेल में जो पासवर्ड आया वो यहाँ लिखोगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करोगे. आपका लॉगिन पासवर्ड तैयार हो गया है, लेकिन वो तो पासवर्ड उन्होंने दिया है. ये क्या करेंगे, वंस यू क्लिक ऑन लॉगिन विद दैट पासवर्ड दैट दे सेंट ऑन द ईमेल, आपको वो इस वाले पेज पर वापस ले जाएंगे और बोलेंगे कि अपना पासवर्ड चेंज करो. अब अपना कोई भी मिनिमम 6 डिजिट या 6 लेटर्स का पासवर्ड रख सकते हो. समथिंग एज बेसिक एज, लाइक फॉर एग्जांपल केशव विद अ 6 लेटर वर्ड, केशव कैन बी योर पासवर्ड. मतलब एनी अदर 5-6 लेटर वर्ड कैन बी योर पासवर्ड. ठीक है, तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्ली अपने पासवर्ड को याद भी रखने की कोशिश करना. Although it can be changed later, but it's better if you remember your password कि आपने जो भी रखा है. तो इसीलिए थोड़ा सा कह सकते हो कि बड़ा पासवर्ड अच्छे से, जो कि इजी टू रिमेंबर टाइप का पासवर्ड डाल देना. अब यहाँ पर कई सारे कोर्सेज के ऑप्शंस आएंगे. You will find BLLB ऑनर्स प्रोग्राम, PG, MA, PhD. क्लिक ऑन अप्लाई फॉर यूजी कोर्स. सबसे ऊपर जो आएगा अप्लाई फॉर यूजी कोर्स पर हम क्लिक करेंगे. When we click on this, we will reach this particular page, जहां पर कुछ बेसिक जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, अभी वो ज्यादा चीजें आई नहीं है इसमें, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ तो कुछ भरा नहीं है, आपने कोर्स प्रेफरेंसेस नहीं भरे हैं. तो हम क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन पर. ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से वो आपको मेजर पेज पे ले जाएगा जहां से आप अपने एप्लीकेशन शुरू करोगे. ये सिर्फ उसके पहले का प्रोसेस बताया मैंने अभी तक. दिस विल टेक यू टू दिस पेज. आई थिंक द वेरी सिंपल पेज. यहाँ पर कोर्स प्रेफरेंस पूछेगा, बीकॉम, बीएलएलबी जो भी डालना डाल सकते हो. आइडियली जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स होंगे वो पहले बीए डालना, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो पहले बीकॉम डालना, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो यू कैन पुट एनीथिंग पहले. आइडियली लोग बीए डालते हैं, बट दैट इज योर चॉइस. ओके, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स की, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, जेंडर, मोबाइल नंबर, बेसिक स्टफ. इसके नीचे मैं कवर नहीं कर पाया, बट इसके नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना तो 3 सेंटर प्रेफरेंसेस पूछेंगे वो. ठीक है, सेंटर को प्रेफर ऐसे ही करना कि आप जहां सबसे जल्दी पहुंच सकते हो, सबसे इजी होगा आपके लिए पहुंचना, दैट विल बी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड. दैट इज हाउ यू वांट टू गो, बिकॉज तीनों में से कोई भी दे सकता है. लेकिन अगर पहले फॉर्म भरोगे तो जनरली प्रायोरिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को जो पहले फॉर्म भर लेते हैं. ठीक है, अपना इमेज अपलोड करना है, यहाँ पे आपको साइन करके अपलोड करना है, जो कि आपने आई थिंक प्लेटफॉर्म में भी किया होगा, विच इज वेरी सिंपल एंड बेसिक. तो ये बिल्कुल ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है. सेकंड थिंग इज ऑल्सो क्वाइट बेसिक. अपना एड्रेस डालना है बस आपको. एड्रेस बहुत ठीक से डालना प्लीज. मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग मॉक्स वगैरह मतलब हमने परचेज करते हो अपना एड्रेस ही गलत डाल देते हैं. अब आप इतने बड़े हो कि एड्रेस आपको सही से आना चाहिए. ठीक है, बहुत डिफिकल्टी होगी, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी आपको. एक ये चीज पूछेगा कि आपने जो यहाँ पर एड्रेस डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है क्या. कई बार क्या होता है कि यार हमारे जो आधार कार्ड का एड्रेस है ना, आधार कार्ड का एड्रेस माइट नॉट बी द एड्रेस दैट वी आर स्टेइंग नाउ, राइट. तो उसमें आप मे बी यू कैन राइट नो एंड यू कैन फिल इन दैट एड्रेस. अगर वो आपको और भी वो देता है, तो अगर आपको और वो फील्ड देता है यू कैन फिल इन दैट एड्रेस ऑल्सो. कई बार हो सकता है कि मतलब हो सकता है पेरेंट्स हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो जब आधार कार्ड बना तब कहीं और थे, अब कहीं और आ गए.
राइट? तो इसलिए करंट एड्रेस यहाँ पर बढ़ना है जिसमें आप अभी रह रहे हो, राइट? और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन बोथ. नाउ इट विल टेक यू टू योर फैमिली डिटेल्स अबाउट योर फादर एंड योर मदर. तो फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें लिख सकते हो. अब कई बार ऐसा हो सकता है कि वन ऑफ योर पेरेंट कुड बी अ मदर, कुड बी अ फादर, बी अ होम मेकर, है ना, दे डू नॉट अर्न, लेट्स से. तो इसमें नील का भी ऑप्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मदर ईमेल, फादर ईमेल, कई बार होता है हमारे पेरेंट्स के पास ईमेल आईडी नहीं होता है ना, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी. यू कैन फिल इन एनी एडिशनल ईमेल, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, लेकिन आइडियली एक ईमेल ऐसा होना चाहिए जो पेरेंट्स एक्सेस कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, कि आपसे बाय चांस कभी मिस हो जाए तो पेरेंट्स विल बी एबल टू एक्सेस इट वेरी इजीली, राइट? तो इसीलिए ये प्रॉपर्ली आप इसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. बेसिक अगेन, आपका 10th का पूरा डिटेल, 12th का पूरा डिटेल, कि आपका कितने मार्क्स आए थे, व्हाट इज योर ईयर ऑफ पासिंग, हाउ मच परसेंटेज डिड यू गेट. इट्स वेरी बेसिक, है ना. आई मीन दिस इज समथिंग दैट एनीबॉडी कैन फिल. बस थोड़ा सा ध्यान रखना, फिल जब भी करोगे तो एक बार अगले पेज से जाने से पहले बस देख लेना कि आप क्या कर रहे हो. मतलब आपने सही तो भरा है ना, कुछ गलत तो नहीं पड़ जाता ना. 12th का रिजल्ट 10th में भर दिया, 10th का 12th में भर दिया, बस ऐसे मत करना, थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है. एंड द लास्ट शीट, ये बेसिकली वो आपने मूवीज में देखा होगा ना कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, कि जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो. तो इट इज लाइक दैट. इट इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर एग्जांपल से इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी एंड यू रिटन इट देयर, दैट इज करेक्ट. इसमें इनफैक्ट ये भी लिखा हुआ है कि अगर इनकरेक्ट या अनट्रू होता है, वी शैल बी यू शैल बी लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड फॉरगो एनी क्लेम टू द सीट. तो आपको बाद में भी हटाया जा सकता है, इसलिए डोंट फिल एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक. आपने देखा है व्हाट इवेंट्स हैव हैपेंड इन इंडिया रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग रॉन्ग क्रेडेंशियल्स. So please don't do that. It will be a problem. Prepare well, study really, really hard, and this is the basic requirement that you need for filling the forms for ALATE 2025. Fill it as quickly as you can. It's very simple. इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है, mention that in the comment box. Once you do this, आगे वो पेमेंट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा. मैंने वहां तक आपको दिखाया नहीं है, तो पेमेंट तो हम सबको करना आता ही है आजकल. ठीक है, तो 3500 for general category is going to be the payment, and you can definitely you could say pay that particular fees, right? आप लोग you could say जल्दी से जल्दी वो खत्म कर सकते हो अपना पूरा प्रोसेस, and you can start preparing right away. अभी हमारे पास less than 4 months remaining है. Please go ahead with it very, very strongly. All of you can do this. If you want to prepare with us, you can always download our application from Play Store or App Store. 12 minutes to CLAT आप search करोगे आपको मिल जाएगा. You can also visit 12minutes2CLAT.com and look for the best courses for CLAT as well as ALATE. We have a lot of combined courses at a very reasonable cost. And that is about this session. Thank you so much for being a part of this. Any doubts in the comment box. All the best. I'll see you in class.